हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम द्वितीयः पाठः कालज्ञो वराहमिहिरः पढ़ चुके हैं। आज इसके हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, जिसका पहला प्रश्न है वराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत। वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वराहमिहिर का जन्म हुआ था कपित्थ नाम ग्रामे। कपित्थ नाम के गांव में वराहमिहिर का जन्म हुआ था। तो ये आप पुस्तक में भी देख सकते हैं और मैं डिक्टेट करवा रही हूँ तो आप लिख भी सकते हैं, कपित्थ नाम ग्रामे। फिर प्रश्न दूसरा है वराहमिहिरस्य पितुः नाम किम। वराहमिहिर के पिता का नाम क्या था? तो वराहमिहिर के पिता का नाम आदित्य दास था। तो आप लिखेंगे आदित्य दासः। वराहमिहिरस्य पितुः नाम आदित्य दासः। फिर प्रश्न तीसरा है वराहमिहिरः कस्मात् ज्योतिषं पठितवान्। वराहमिहिर ने किससे ज्योतिष पढ़ी? तो वराहमिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या पढ़ी थी। तो आप लिखेंगे स्वकीय पित्रा। अगला प्रश्न है वराहमिहिरः खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान्। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ी? तो वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र आर्यभट्ट से पढ़ी। तो आप लिखेंगे आर्यभट्टात्। फिर अगला प्रश्न है वराहमिहिरः अध्ययनं समाप्य कुत्र अगच्छत्। वराहमिहिर अध्ययन समाप्त कर कहाँ आ गए? तो वराहमिहिर अपना अध्ययन समाप्त कर उज्जयिनी आ गए। तो आप लिखेंगे उज्जयिन्याम। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्येन उत्तरम लिखत का पहला प्रश्न है वराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रिस्ताब्दे संजातम। वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। फिर वराहमिहिरः कदा दिवंगतः। वराहमिहिर की मृत्यु कब हुई? वराहमिहिरः 587 ख्रिस्ताब्दे दिवंगतः। वराहमिहिर की मृत्यु 587 ईस्वी में हुई, 587 ईस्वी में हुई। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः कः अभवत्। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे? तो आंसर है भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः अभवत्। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर जी थे। फिर अगला क्वेश्चन है वराहमिहिरेण के ग्रंथाः विरचिताः। वराहमिहिर ने कौन कौन से ग्रंथ रचे? तो वराहमिहिरेण बृहत् संहिता, बृहत् जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिताः। तो वराहमिहिर जी ने बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका ग्रंथ रचे। अगला प्रश्न है पादपाः वाल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति। कि पौधे और दीमक भूमि के क्या प्रदर्शित करते हैं? तो पौधे और भूमि और दीमक जो है वो धरती के नीचे जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके प्रश्नोत्तर। फिर तीसरा प्रश्न है उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत। वराहमिहिरः अध्ययनं समाप्य डैश आगतः उज्जयिनीम पाटलिपुत्र। तो वराहमिहिर जो है वो अध्ययन समाप्त करके कहाँ गए थे? उज्जयिनी आ गए थे। तो आप यहाँ लिखेंगे उज्जयिनीम। फिर अगला है आर्यभट्टः डैश आसीत। आर्यभट्टः खगोल शास्त्री थे कि साहित्य शास्त्री थे? तो आर्यभट्टः खगोल शास्त्री आसीत। बृहत् जातकम नाम ग्रंथः डैश विरचितः आर्यभट्टेन वराहमिहिरेण। तो आर्यभट्ट ने रचा था कि वराहमिहिर ने? तो यहाँ पर आएगा वराहमिहिर। बृहत् जातकम नाम ग्रंथः वराहमिहिरेण विरचितः। बृहत् जातक नाम का ग्रंथ जो है वराहमिहिर ने लिखा हुआ था। फिर कपित्थः डैश निकटे अस्ति। कपित्थ जो था वो कहाँ था?
उज्जैनी के निकट था, उज्जैनी के पास था। फिर है गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत डैश प्रतिपादितः, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वह भी वराहमिहिर जी ने ही प्रतिपादित किया था। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के और भी अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।